क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर एक ऐसी आंख मौजूद है जिसे अंतरिक्ष से भी साफ देखा जा सकता है। सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित ये रहस्यमय ढांचा वैज्ञानिकों के लिए आज की एक पहेली है, लेकिन इस देश की कहानियां इस आंख से भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। एक ऐसा मुल्क जहां खूबसूरती का पैमाना जीरो फिगर नहीं बल्कि मोटापा है, जहां समलैंगिकता की सजा सिर्फ जेल नहीं बल्कि सीधा मौत है। ये है दुनिया का आखिरी दास प्रथा को खत्म करने वाला देश, और आज यहीं हजारों लोग गुलाम बने हुए हैं। कुदरती खजानों का अंबार होने के बावजूद यहाँ की 90% जमीन रेगिस्तान की प्यास बुझा रही है, और आबादी का एक बड़ा हिस्सा दाने दाने को मोहताज है। दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ों के कब्रिस्तान से लेकर यहाँ की अजीबोगरीब परंपराओं तक आज हम पर्दा उठाएंगे इस अनसुरी दुनिया से। तो दोस्तों, ये देश कोई और नहीं बल्कि मॉरिटानिया है। तो तैयार हो जाइए, अपना सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि आज हम निकलने वाले हैं मॉरिटानिया के एक शानदार, जानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाले डिजिटल सफर पर। दोस्तों, ये है मॉरिटानिया, अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी सिरे पर बसा वो देश जो सहारा रेगिस्तान, प्राचीन रेगिस्तानी शहर, इस्लामी इतिहास, संस्कृति और गजब का बर्ड्स व्यू देखने के लिए दुनिया भर में जाना चाहता है। 1.031 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला मॉरिटानिया साहिल और मगरेब दोनों में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करवाता है, जबकि सहारा रेगिस्तान के रेत में इसके 90% हिस्से पर अपना पहरा जमाया हुआ है। इसलिए आपको सिर्फ 10% में ही 538,577 लोगों की हंसी ठिठोलियां सुनने को मिलेंगी। और सबसे ज्यादा गुलजार शहर है नोवाकशॉट, जो मॉरिटानिया की राजधानी होने के साथ साथ देश का सबसे बड़ा शहर भी है, और मॉरिटानिया की लगभग 1/3 आबादी को सर छुपाने के लिए छत, सिवाय होमोसेक्सुअल्स के, जिन्हें मॉरिटानिया एक आंख नहीं भाता, बल्कि अगर कोई होमोसेक्सुअल पकड़ा जाता है तो उसे कानून सीधा डेथ का फरमान सुनाता है। यहाँ आपको लिंग भेद, नस्लवाद, बाल मजदूरी, मानव तस्करी और आतंकवाद की फैलती जड़ें भी देखने को मिलेंगी। इसीलिए मॉरिटानिया को अनसेफ कंट्रीज की लिस्ट में भी दर्ज किया गया है। मॉरिटानिया के नंबर क्राइम में जितने ऊपर हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में उतने ही नीचे। 2011 के अनुसार यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट महज 61.14 है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का खराब हेल्थ केयर सिस्टम। मॉरिटानिया को उन पिछड़े हुए देशों में गिना जाता है जहाँ 21वीं सदी में भी हॉस्पिटल तो है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, मॉडर्न इक्विपमेंट और नॉलेज की काफी ज्यादा कमी है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर 1 लाख लोगों पर सिर्फ 11 डॉक्टर्स हैं, जिसके चलते हर साल 1000 में से 60 बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं, जबकि जिनकी जिंदगी बचती है वह कुपोषण के दलदल में गुजर जाती है। यही वजह है कि 5 साल से कम उम्र के लगभग 20% बच्चों का विकास सही से नहीं हुआ है, और इस कुपोषण की एक वजह भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी भी है। करीबन 28 से 30% मॉरिटानियाई नेशनल पॉवर्टी लाइन से भी नीचे जीवन गुजार रहे हैं, बल्कि काट रहे हैं। आज देश के हालात इतने खराब हैं कि एक वक्त पेट भरने के बाद दूसरे वक्त के लिए खाना नहीं होता, लेकिन सरकार ना तो देश की गरीबी पर ध्यान दे रही है और ना ही गरीबों का। इसीलिए वक्त के साथ हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। मॉरिटानिया की प्रशासनिक प्रणाली को काफी अनस्टेबल माना जाता है। यही वजह थी कि आज़ादी के बाद से अब तक 4 बार तख्ता पलट हो चुका है। लेकिन इस गमगीन माहौल में भी मॉरिटानियाई वासी खुश रहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं, इस उम्मीद में कि कल आज से बेहतर होगा। लेकिन हर बार उनकी यह उम्मीद चकनाचूर हो जाती है। हैरत की बात तो यह है कि मॉरिटानिया पर भर भर कुदरत का आशीर्वाद है। इसीलिए यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, और देश प्राकृतिक संसाधनों के खजानों से भरा हुआ है, जिसमें लोह, अयस्क, सोना, तांबा, जिप्सम, फास्फेट, चट्टान की क्वांटिटी अनलिमिटेड है। लेकिन अफसोस, सही मैनेजमेंट ना होने के चलते संगीत कुदरत का यह खजाना भी देश की गरीबी मिटाने में नाकामयाब है। मॉरिटानिया की गिनती अफ्रीका के सबसे नए ऑयल प्रोड्यूसर्स में की जाती है, क्योंकि 2001 में चिंगवेटी तेल की खोज की गई थी, और इस पूरे एरिया में लगभग 34 मिलियन बैरल तेल मिलने की पॉसिबिलिटी जताई गई थी। समय दर समय यहाँ की रेतीली संगीत जमीन से तेल की खोज रही है, जिससे देश की आर्थिक सूरत बदलने की उम्मीद लगाई जा रही है। आज देश का सबसे बड़ा आर्थिक हथियार भी माइनिंग ही है, जो देश की जीडीपी को मजबूत बनाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ तेल और गैस, मछली पालन, कृषि और पशुपालन से भी घरों का चूल्हा जल रहा है, और ये सभी इनकम सेक्टर मॉरिटानिया की आर्थिक गाड़ी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसके चलते आज देश की नॉमिनल जीडीपी लगभग 11 बिलियन संगीत तक पहुंच गई है, और 4% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ती ही जा रही है। वैसे क्या आप जानते हैं कि गुलामी प्रथा को खत्म करने वाला आखिरी देश कौन सा था? जी हाँ, ये खिताब भी मॉरिटानिया के नाम ही दर्ज है, जिसने 1981 में कानूनी तौर पर दास प्रथा को खत्म किया, और 2007 में इसे अपराध का चेहरा बताया, और इसे पूरी तरह से खत्म करने की मुहिम छेड़ दी। लेकिन देश के अंदर ही अंदर ये अपराध पैर पसारता रहा, जिसका खुलासा हुआ 2012 में। संगीत, जब कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया कि मॉरिटानिया की 10 से 20% आबादी आज भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, जबकि कुछ लोग इस दावे को सिरे से नकारते हैं।
इस देश पर गरीबी और दुखों की घटाएं क्यों ना हो, लेकिन देशवासी अपनी संस्कृति, मेहमान नवाजी और अपनेपन की भावना को कभी ताक पर नहीं रखते, बल्कि फुल जोश के साथ अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में यकीन करते हैं, फिर चाहे वह त्योहारों के जरिए ही क्यों ना हो। एक मुस्लिम देश होने के नाते यहाँ आपको सिर्फ इस्लामिक और कल्चरल त्योहारों की ही रौनक सजी नजर आएगी, जिनमें सबसे खास है ईद उल फितर, जो गरीबों को दान देने और जश्न मनाने का त्योहार माना जाता है और पूरा देश खुशियों के सागर में डूब जाता है। इसके अलावा यहाँ तबस्की यानी बकरा ईद मालिक अल नबी भी खूब धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाने वाले त्योहार है। वैसे अगर आप शॉपिंग का इरादा करके देश में कदम रख रहे हैं तो आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है, क्योंकि यहाँ की हैंडमेड चीजें, चमड़े का सामान और कपड़े वर्ल्ड लेवल पर फेमस है। आज भी यहाँ के कारीगर प्राचीन समय की संस्कृति और कारीगरी को फॉलो करते हैं, इसलिए आपको पुराने जमाने का सामान खरीदने का सुनहरा मौका मिलेगा। और मेलपा तो आपको बहुत ही पसंद आएगा, जो महिलाओं की एक लंबी सी ड्रेस होती है। यहाँ महिलाएं और पुरुष दोनों ही खास मौकों पर ज्वेलरी पहनते हैं, जो देखने में सुंदर और डिजाइन में आकर्षक होती है, बिल्कुल यहाँ के लजीज पकवानों की तरह। मॉरिटानिया खाने खिलाने के मामले में अक्सर सैलानियों का दिल लूट कर ले जाता है, खास तौर से नॉन वेजिटेरियंस का, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री यहाँ नॉन वेजिटेरियन डिशेस का दब्बा है, जिनमें सबसे टॉप पर है चमकती थिबोडियन, जिसे आप मॉरिटानिया का नेशनल फूड भी मान सकते हैं। ये मछली और चावल का एक हेल्दी फूड आइटम है, जिसे शकरकंद, गाजर, पत्ता गोभी और बैंगन जैसी सब्जियों और मसालेदार चटनी के साथ बना जाता है, और मुंह में रखते ही बस एक ही बात निकलती है, माइंड ब्लोइंग। इसके बाद आप मैंचोई ट्राई कर सकते हैं, जिसमें पूरे मेमने को धीमी आंच पर पकाकर खाया जाता है, जिससे स्वाद डबल हो जाता है। अब बारी है माफी, जो स्वाद से भरा एक स्टू है। इसमें बकरी या ऊंट का मांस मलाईदार मूंगफली, भिंडी और टमाटर की चटनी में पकाया जाता है और चावल के साथ मिलाकर खाया जाता है, तो बॉस मजा ही आ जाता है। आपको चखे न चखे, लेकिन पुदीने संगीत की चाय को स्किप करने की गुस्ताखी मत कीजिएगा। जिस तरह भारत में लोग चाय के दीवाने हैं, ठीक उसी तरह मॉरिटानिया वासी पुदीने की चाय को चुस्कियां ले लेकर पीते हैं, जो स्वाद में एक नंबर होती है। वैसे अगर आप मॉरिटानिया जाने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, तो अभी से पेट भरकर खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मॉरिटानिया वासी मोटे लोगों को सुंदर मानते हैं। इसीलिए आपको कई महिलाएं एकदम तंदुरुस्त नजर आएंगी, जबकि जो पतली दुबली होती है उन्हें तो कमजोरी की निशानी माना जाता है और लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। वैसे क्या आपने दुनिया के सबसे बड़े जहाज कब्रिस्तान का घर देखा है? अगर जवाब ना में है, तो बॉस मॉरिटानिया आपको यह गोल्डन चांस दे सकता है, क्योंकि यहाँ नौआधी में कई दशकों तक सैकड़ों जहाज चस के तस छोड़ दिए गए थे, जिससे वहाँ एक बड़ा सा जहाज कब्रिस्तान बन गया और लाखों सैलानी उसका दीदार करने के लिए मॉरिटानिया के टिकट कटवाने लगे। इसी तरह मॉरिटानिया में सबसे लंबी ट्रेन भी आप देख सकते हैं, 2.5 मील तक फैली ये मालगाड़ी जोयरात की खानों से अटलांटिक तट पर नौआधी के बंदरगाह तक लोहा अयस्क ले जाती है। इस ट्रेन में आमतौर पर 200 से ज्यादा डब्बे होते हैं, जो अयस्क से भरे होते हैं, और इसका वजन करीब 20,000 टन तक हो सकता है। अगर बर्ड वॉचिंग का शौक रखते हैं, तो ये शौक भी मॉरिटानिया जरूर पूरा करेगा, क्योंकि इसे दुनिया के सबसे अच्छे बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशंस में शुमार किया जाता है। यहाँ का बांग डी अरगुई नेशनल पार्क तो खास तौर से रंग बिरंगे पक्षियों और उनकी चहचहाट के लिए ही मशहूर है। आप यहाँ राजहंस, पैकन और टर्न समेत हजारों प्रवासी पक्षी, जल पक्षी और समुद्र पक्षियों का दीदार कर सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं चिंगुइटी, जो सहारा रेगिस्तान में बसा एक छोटा सा लेकिन दिलकश शहर है और अपने प्राचीन इस्लामी वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जो आपको मॉरिटानिया की प्राचीन दुनिया से रूबरू होने का मौका देते हैं। वैसे देखने के लिए तो देरजीत ओएसिस भी बेस्ट है, जो मॉरिटानिया के अद्रार इलाके में तैनात है। ये नटली स्थान ऊंचे ऊंचे रेत के टेलों का घर है और कई मीठे पानी के कुंडों का मालिक है, जहां सैलानी आराम से स्विमिंग कर सकते हैं। अगर आपको समंदर और फिशिंग का शौक है, तो राजधानी नोवाकशॉट का पोर्ट डे पेचे आपका दिल जीत लेगा। ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि रंगों का एक समंदर है, जहां मछुआरों की सैकड़ों रंगीन नावें हर पल हलचल मचाती है। यहीं पर आप ताजा ताजा सी फूड भी चख सकते हैं, जिसका जायका आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। अब चलते हैं देश की राजधानी शहर नोवाकशॉट में, जो अपने रंगीन बाजारों, संग्रहालयों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सैलानियों को शहर में आने पर मजबूर करती है। ये शहर मॉरिटानिया की आधुनिक पहचान और पुरानी रवायतों का एक अनोखा संगम है। मॉरिटानिया में स्पोर्ट्स लवर्स की भी कोई कमी नहीं, और देश का मोस्ट फेमस स्पोर्ट्स है फुटबॉल, जिसके दीवाने आपको हर गली में फुटबॉल हाथ में लिए देखने को मिल जाएंगे, जबकि कुछ एथलेटिक्स और बास्केटबॉल से भी दिल लगाए हुए हैं। कुल मिलाकर आपकी मॉरिटानिया की ट्रिप फुल पैसा वसूल होने वाली है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से थोड़ी रिस्की भी हो सकती है, इसीलिए विजुअली ट्रिप से ही काम चला बेहतर है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको रहस्यों से भरा ये देश? क्या आप कभी यहाँ की सुनहरी रेत पर कदम रखना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।